हेलो स्टूडेंट, आज ये डीएलएड का हमारा 6 लेक्चर है, सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। तो उस दिन हम क्वेश्चन बता रहे थे व्यंजकों का गुणनफल। उसी क्रम में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें निकालना है दूरी, इसलिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल दी है और समय दिया हुआ है। चाल कह रहा है x² + 3x + 2 और समय कह रहा है x + 2 घंटे। ये आ जाएगा x² + 3x + 2 और इंटू x + 2। ये हमने घंटे से गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा x का इस पे x² में करेंगे तो यह आ जाएगा x³। x का हमने इस पे किया तो यह आ जाएगा 3x²। फिर x का इस पे हम करेंगे तो 2x, फिर 2 का करेंगे तो 2x²। इसके नीचे लिख देते हैं। फिर 2 का हम इस पे करेंगे 2 × 3 = 6x, इसके नीचे लिख देंगे। फिर 2 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4। इसको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये आ जाएगा x³। ये हो जाएगा 2 × 3 = 5 x² प्लस ये जुड़ जाएगा 6 × 2 = 8 x और प्लस 4। तो चली गई दूरी इतने किलोमीटर हमारी जो है हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा एक गुणन का ही बनता है। तो गुणन का क्वेश्चन करने के लिए हम व्यंजकों का एक एक करके पद लेते हैं और उनका जो है गुणा करते जाते हैं। तो जैसे एक रेलगाड़ी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा थी और वह x + 2 घंटे में कह रहा कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमने चाल का व्यंजक लगाया और घंटे समय का व्यंजक लगा दिया और दोनों का हमने गुणा कर दिया। पहले हम एक पद लेंगे, तीनों के साथ गुणा करते हैं, फिर दूसरा पद लेंगे, तीनों के साथ गुणा करेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। तो चली गई दूरी हमारी x³ + 5x² + 8x + 4 किलोमीटर निकल आती है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है। 12 सेकेंड में पार करती है। पार करती है तथा एक खंभे को 2 से 2 बटे 5 सेकेंड में पार करती है। सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई
रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है तथा एक खंबे को 2.2/5 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में हम स्पष्ट तो जानते हैं कि जब हम कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पोल को या किसी पतली चीज को पार करती है, तो पार करने में जो चली गई दूरी होती है वो ट्रेन की ही लंबाई यानी रेलगाड़ी की ही लंबाई के बराबर ली जाती है। और जब वो रेलगाड़ी किसी चौड़े रास्ते को पार करती है, जैसे प्लेटफॉर्म है, तो उस समय चली गई दूरी हमारी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को माना जाता है। तो मान लिया हमने माना चाल v किलोमीटर प्रति घंटा तथा लंबाई l है, इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय से चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हम लगाएंगे v बराबर, जब खंबे को पार करेगी तो L बटे 2/2/5 यानी 5 दूनी 10 और 2 12/5 सेकेंड हो जाएगा, 12/5 यानी ये आ जाएगा v बराबर 5L/12। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। और जब यही रेलगाड़ी हमारे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो v बराबर हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी L प्लस 120। ऐसी अवस्था में लगता है 12 सेकेंड लगता है। तो इससे v का मान अगर हम ये वाला पुट कर दें, इसे डाल दें समीकरण नंबर 2, तो v का मान समीकरण 1 से हम पुट करेंगे तो 5L/12 L 5 दूनी 10 तो 12/5 5L/12 और इक्वल टू L प्लस 120/12। तो 12 कैंसिल, L को इधर ले आएंगे तो 4L बराबर 120, इसलिए L बराबर 4×12 यानी 30 मीटर। तो लंबाई हमारी 30 मीटर निकल आएगी। अब हम ये L का मान इस समीकरण में लगा दें तो V बराबर हमारा निकल आएगा, V बराबर आ जाएगा 5 × 30/12 30/12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 पंचे 30 25/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चली गई, उसकी चाल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाल को भी निकाल सकते हैं और जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो चली गई दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, और जब कोई
रेलगाड़ी किसी पतली चीज़ को पार करती है, जैसे खंभा है, तो उसे चली गई दूरी सिर्फ ट्रेन की लंबाई के ही बराबर जो है ली जाएगी। x प्लस 1 बराबर 4। तो हमें सर्व समीका बतानी है। अगर हम सर्व समीका में हमने क्या बताया था, सर्व समीका वो व्यंजक होता है जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यह हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 4, ये हो जाएगा 2 बराबर 4 इज नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए ये सर्व समीका नहीं है। सर्व समीका नहीं है। सर्व समीका नहीं तो क्या है, समीकरण है। ये एक समीकरण है। तो x प्लस 1 बराबर 4 ये क्या है, सर्व समीका ना होकर के एक समीकरण है। जैसे कर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर्व समीका नहीं है। तो एक सर्व समीका नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक सर्व समीका नहीं है, एक सर्व समीका नहीं है, हमें ये प्रूव करना है नहीं है। देखो हम पुट करें इस पे, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 8, ये पक्ष 0 बराबर 8 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए सर्व समीका x इक्वल टू 1 पर सर्व समीका नहीं है। सर्व समीका नहीं है। अब अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 बराबर 8, इसलिए 3 बराबर 8, ये भी इज नॉट इक्वल टू, तो ये भी सर्व समीका नहीं है। अतः सर्व समीका नहीं है। तो इस प्रकार से ये दिए गए व्यंजक हम बता सकते हैं कि सर्व समीका है या नहीं है। हम सर्व समीका में सिद्ध करने के लिए x इक्वल टू 1, 2 लगा दें, और अगर दोनों पक्ष नहीं बराबर होते तो सर्व समीका नहीं होती, फिर क्या होता है, समीकरण। तो x और y हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x क्यूब, यहाँ से बच जाएगा माइनस वाई क्यूब। अब हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर सूत्र इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका एक गुणनखंड जो है हो जाता है। तो इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों को भी हम बीजीय व्यंजक के गुणनफल में जो है कर सकते हैं। जैसे योगात्मक प्रतिलोम कह रहा है कि -9 बटे -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम इसका ज्ञात करने के लिए हम ऐसी संख्या लेंगे कि दोनों को जोड़ने पर योगफल 0 हो जाए,
तो -9/11 में अगर हम +9/11 कर देते तो योगफल 0 हो जाता है। इसलिए 9/11 इसका योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम जैसे कह रहा है कि x - 2y और प्लस 3y - x और -3x - 2y को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। तो इसको जब हम सरल करेंगे किया जाएगा x - 2y फिर प्लस 3y - x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y। अब देखिए x को तो x ये 3 और 1 4 में से 1 निकल गया तो -3x। फिर 2y में से 3y में से 2y निकल गया, 1y बचा और 1y और प्लस 2y बराबर 3y। इसको हम 3 अगर कॉमन कर लें तो y - x लिख सकते हैं। ये इसका जो है सॉल्यूशन हमारा जो है हो जाता है। x + 3 = -6x - 18 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। सरल हो जाएगा 6x और ये इधर हो जाएगा, इसको हम उधर ही रखते हैं = -18। 6x में से 4x निकले 2x, 3 को उधर ले जाएंगे तो -18 और -3, इसलिए 2x बराबर -21, इसलिए x बराबर -21/2। इसको जलाएंगे प्लस हो जाएगा, 6 में से 4 और इसको मदद ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी -21/2 जो है आ जाती है। x की वैल्यू -21/2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9:x समानुपात x अनुपात 16। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो x × x बराबर 16 × 9, इसलिए x² बराबर 16 × 9 144, इसलिए x बराबर √144 बराबर 12। x का मान जो है 12 आ जाएगा। इस प्रकार से बन सकते हैं।